बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है और आप मेरा चैनल जूनियर तज्ज़ियाकार देख रहे हैं। मेरा आज का मौजू है कुछ उर्दू ज़बान के बारे में। तारीख़दान इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि उर्दू असख़ुद कोई ज़बान नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलाप से बनी एक ज़बान है। खुद उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर यानी फ़ौज के हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली उर्दू लुग़त यानी डिक्शनरी तश्कील दी थी और इसके अलावा उन्होंने उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा देने का भी मुतालबा किया था और अपनी सारी ज़िंदगी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ही वक़्फ़ कर दी। बरसग़ीर पाक व हिंद में आर्या नामी एक कौम आबाद हुई। इसकी अपनी ज़बान संस्कृत थी। आर्या संस्कृत को बहुत पाक समझते थे और नहीं चाहते थे कि ये किसी के भी कानों में पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी ज़बान को अपने ही आला तबके और ब्राह्मणों तक महदूद रख दिया। वो इसे देवता की ज़बान मानते थे। बहरहाल वहाँ के मुकामी लोगों से बोलचाल करने के लिए उन्होंने उनकी मुकामी ज़बानों का सहारा लिया, जैसे तामिल या बरोही, और उनसे मिला जुला कर एक नई ज़बान तश्कील दी जिसे उस वक्त आर्या की ज़बान कहा जाता था। बरसग़ीर पाक व हिंद में सूफिया कराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, मुसलमान फ़ातिहीन की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और ज़ाहिर है कि उन लोगों को भी आवाम से राब्ते के लिए वहाँ की मुकामी ज़बान की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इन लोगों की ज़्यादातर ज़बानें या तो अरबी थीं या तो तुर्की थीं या तो फ़ारसी थीं। दीन तबलीग के लिए या फिर वहाँ के अहकामात की लोगों को पाबंदी करवाने के लिए, बादशाहत चलाने के लिए उन लोगों को वहाँ की मुकामी ज़बान का सहारा लेना पड़ा, जो कि उस वक्त आर्या की ज़बान कहलाती थी, और गैर इरादी तौर पर उनकी अपनी ज़बान के अल्फाज इस ज़बान में शामिल होते चले गए। इसलिए उर्दू में फ़ारसी, अरबी और तुर्की का जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। उस वक्त तक ये ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान कहलाई जाने लगी और इसको जब तक हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता रहा जब तक मीर तकी मीर ने इसे अपनी एक किताब में उर्दू मोअल्ला नहीं लिखा, और उसके बाद मसहवी लखनवी ने इसे सिर्फ अपने एक शेर में उर्दू लिखा, और ये उर्दू उनका कहना इतना मकबूल हुआ कि उर्दू मोअल्ला से फिर ये ज़बान सिर्फ उर्दू ही बन गई। बरसग़ीर पाक व हिंद में मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और अंग्रेज़ों की आमद हुई। अंग्रेज़ों की आमद से उर्दू को सख्त नुकसान पहुँचा क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ी के फ़रोग़ के लिए काम किया। फिर फ़िरक़ा वारियत की बुनियाद डाली और उर्दू से फ़ारसी, अरबी और तुर्की के अल्फाज निकालकर संस्कृत के अल्फाज जोड़ दिए और हिंदुओं को एक नई ज़बान दे दी। हिंदू इसे अपनी ज़बान मानने लगे और एक तरीके से तकसीम की बुनियाद रख दी गई। फिर उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान कहलाई जाने लगी और हिंदी हिंदुओं की ज़बान कहलाई जाने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू ने तकसीम में बहुत अहम किरदार अदा किया, जो कि हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारी कौमी ज़बान है और हमें इसके फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए आगे तक। ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक